पिस और घुट और मिट और मर हम रहे होते हैं। तो भाई हम हिंदू मुसलमान आपस में क्यों लड़े? भाई आप हमारी रेस्पेक्ट करिए, हम आपकी इज्जत करेंगे। एज अ मुस्लिम अगर मुसलमान, मैं कह रहा हूं मुसलमान कोई गलत कर रहा है तो भाई हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो गिरफ्तार भी होता है, उसके घर पर बिल्डोजर भी चलता है और मुसलमान कोई बचाने भी नहीं आता है उसे। तो इसलिए कह रहा हूं, अपील करता हूं तमाम मुसलमानों की तरफ से कि भाई अंधभक्त तो अलग प्रजाति है, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। बात यह है कि अगर आप सच में माँ की पेट से जन्मे सच्चे हिंदू हैं तो आइए नफरत खत्म कीजिए और अपने नेताओं के चक्कर में आकर आपस की इस खाई को मिटाइए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद। अगर यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए का करप्शन हुआ है तो ये पैसा आपकी जेब से लूटा गया है। अडानी ग्रुप और उसके पार्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया। यहाँ पर 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर करी जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ एग्जैक्टली लिखा था कि किस स्टेट या रीजन के कौन से अधिकारी को रिश्वत ऑफर करी गई, कितनी रिश्वत ऑफर करी गई। यहाँ रिश्वत का पर मेगावाट रेट तक लिखा हुआ था। सागर अडानी के इन नोट्स को यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने ब्राइब नोट्स का नाम दिया है। इस बार सिर्फ कोई नया आरोप या कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, इस बार सीधा अरेस्ट वारंट था। नमस्कार दोस्तों, 20 नवंबर 2024 अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन था। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें सिर्फ अच्छी खबर सुनने को मिली थी। उनकी कंपनी ने बॉन्ड्स बेचकर $600 मिलियन रेज कर लिए थे। इससे पहले हालांकि इनके खिलाफ एक से बढ़कर एक आरोप लगे थे। कहीं पर कोयले घोटाले का आरोप, कहीं पर लैंड स्कैम का आरोप, तो कहीं पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। लेकिन इन सब से ये किसी न किसी तरीके से बचकर निकल लिए थे। उनके नजदीकी एक आदमी के हिसाब से शाम को रिलैक्स होने के लिए ये अपनी वाइफ के साथ कार्ड का गेम खेलते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। लेकिन सुबह के करीब 3 बजे इन्हें खबर सुनने को मिलती है, इनके लिए साल की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर। An arrest warrant has been issued against Gautam Adani. The Adani Energy Group has been charged in the United States over an alleged multi-billion-dollar bribery scheme. इस बार सिर्फ कोई नया आरोप या कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, इस बार सीधा अरेस्ट वारंट था। इस बार अमेरिका में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट ने इन पर आरोप लगाया 2000 करोड़ से ज्यादा की करप्शन और रिश्वतखोरी का। न्यूयॉर्क में अब इन्हें इंडाइट कर दिया गया है। इंडाइटमेंट क्या होता है? ये इंडिया में चार्जशीट के इक्विवेलेंट होता है। तो अडानी के खिलाफ निकली ये जो चार्जशीट है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा गया है और क्या नए आरोप अडानी के ऊपर लगाए गए हैं और इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, देश में रहने वाली आम जनता को क्या नुकसान हो रहा है, आइए समझते हैं गहराई से आज के इस वीडियो में। अडानी पर लगाए गए आरोपों की लिस्ट इतनी लंबी है दोस्तों कि शायद ही कोई होगा जिसे पूरी लिस्ट याद हो। 10 साल पुरानी इस खबर को देखिए। मोदी के गुजरात में अडानी की कंपनियों को जमीन सबसे सस्ते दामों में मिली। टाटा जैसी कंपनीज ने जहां एक तरफ ₹1000 पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा का दाम दिया था, अडानी को ₹32 पर स्क्वायर मीटर के दाम में जमीन मिल गई। फिर 2015 की एक खबर देखिए। सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि फॉरेस्ट लैंड की गलत क्लासिफिकेशन करने की वजह से अडानी की कंपनी को 58 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। फिर 2021 की एक खबर देखिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने रेड फ्लैग्स रेज किए थे अडानी के पास 6 एयरपोर्ट्स बेचे जाने से पहले। इसके अलावा ढेरों शेल कंपनियां बनाकर टैक्स इवेजन करने का आरोप है। एक बड़े कोयले घोटाले का आरोप है। श्रीलंका में पोर्ट प्रोजेक्ट के घोटाले का आरोप है। और ये सब तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने से पहले की बातें हैं। एग्जैक्टली क्या ये आरोप थे, कितने हजारों करोड़ रुपए के नुकसान की यहाँ पर बात हो रही है, इस सब की बात मैंने इस वीडियो में करी है, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो सीधा आ जाते हैं अमेरिका के इस नए केस पर, जिसकी शुरुआत होती है जून 2020 में। जून 2020 में गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी और उनकी पार्टनर कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल को अब तक का सबसे बड़ा सोलर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक सरकारी कंपनी है, पीएसयू है, जो हमारी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। इसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया अडानी ग्रीन एनर्जी को 8 गीगावाट बिजली सप्लाई करने के लिए और एज्योर पावर ग्लोबल को 4 गीगावाट बिजली सप्लाई करने के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से दोनों कंपनीज आने वाले सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाली थी।
ये अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि इस कंपनी का अब तक का टोटल रेवेन्यू ही सिर्फ $50 मिलियन के आसपास रहा था और अभी तक कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ था। इस कंपनी को गौतम अडानी के नेफ्यू सागर अडानी चलाते थे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम यह थी कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें बिजली का दाम काफी ज्यादा था, तो खरीदने वाला कोई नहीं था बिजली को। बात क्या है कि ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एक इंटरमीडिएरी का काम कर रहा था। ये अडानी से बिजली खरीदते और अलग अलग स्टेट्स को बेच देते। देश के अलग अलग राज्यों में जो बिजली कंपनियां थी उन्हें लगता था कि सोलर एनर्जी के प्राइसेस फ्यूचर में कम होंगे और वो अडानी को ज्यादा दाम पर फ्यूचर में बिजली खरीदने का कमिटमेंट नहीं देना चाहती थी। और यहां अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी मैं आपको आगे यहां पर बताने जा रहा हूं दोस्तों, मैं खुद के मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूं। ये सब कुछ यूएस प्रोसिक्यूटर्स की इंडाइटमेंट में लिखा हुआ है, इस चार्जशीट में लिखा हुआ है और इस चार्जशीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अगर आपको खुद से कुछ वेरीफाई करना हो तो। उसके अलावा लाइन बाय लाइन सोर्सेज के लिए रिसोर्स डॉक्यूमेंट का लिंक तो हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में है ही। तो इस इंडाइटमेंट के हिसाब से 2020 के आसपास अडानी ग्रुप और उसके पार्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया। प्लान सिंपल था, सरकार में बैठी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को रिश्वत दो और उसके बदले उनसे ये बिजली खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ ताकि वो हमसे बिजली खरीदे ज्यादा दाम पर। इस इंडाइटमेंट में 3 बड़े आरोप लगे हैं। पहला है रिश्वत देने का आरोप, दूसरा है एविडेंस डिस्ट्रॉय करके इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने का आरोप और तीसरा है इन्वेस्टर से झूठ बोलकर और उनको मिसलीडिंग फैक्ट्स देकर उनके साथ फ्रॉड करने का आरोप। यहां लिखा गया है कि सागर अडानी और एज्योर के सीईओ रंजीत गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट में हो रही डिलेज को डिस्कस किया और व्हाट्सएप पर इस बारे में बातचीत की। कुछ एग्जैक्ट व्हाट्सएप मैसेजेस का यहां पर जिक्र किया गया है, जैसे कि 24 नवंबर 2020 को एज्योर के सीईओ रंजीत गुप्ता ने कहा कि लोकल पावर कंपनीज को मोटिवेट किया जा रहा है। इस पर सागर अडानी ने जवाब दिया, यप बट दी ऑप्टिक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कवर। इसके बाद 25 फरवरी 2021 जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ की डील्स को लेकर सागर अडानी ने रंजीत गुप्ता को कहा कि हमने इन डील्स को एक्सेप्ट कराने के लिए इंसेंटिव्स डबल कर दिए हैं। इंडाइटमेंट में कहा गया है कि जुलाई 2021 में सागर अडानी ने ओडिशा में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 500 मेगावाट्स बिजली खरीदने के बदले लाखों डॉलर्स की रिश्वत ऑफर करी। इसके बाद अगस्त 2021 में गौतम अडानी की आंध्र प्रदेश सरकार के एक ऑफिशियल से मीटिंग होती है और यहां पर 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर करी जाती है। इस पैसे के बदले कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश की सरकार को अडानी से बिजली खरीदने के लिए राजी कर लो। इसके बाद लिखा गया है कि दिसंबर 2021 तक आंध्र प्रदेश की सरकार बिजली खरीदने को राजी हो जाती है। बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी छोटे छोटे अमाउंट्स में बिजली खरीदने को राजी हो गई थी। इसमें ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ शामिल थे। इस समय ओडिशा में बीजेडी की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का रूल चल रहा था, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। इंडाइटमेंट में लिखा है कि लगभग 2029 करोड़ रुपए की कुल मिलाकर रिश्वत दी गई थी। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जो बीजेपी रूल स्टेट्स थी उस वक्त, क्या वो बिना रिश्वत लिए ही महंगे दाम में बिजली खरीदने को तैयार हो गई थी अडानी से? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मनाने के लिए सिर्फ एक फोन कॉल लगी हो? 14 दिसंबर 2021 को गौतम अडानी कहते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में से एक होगी। We are also aiming to reach 45 gigawatt of renewable energy by 2030. यहां एकदम से अडानी ग्रीन और अज्यूर की किस्मत पलट गई थी और इससे मार्केट में इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में तरह तरह के स्पेक्यूलेशंस उठने लगे। इसके बाद ही होता है कि अमेरिका का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इस पर जांच करनी शुरू करता है, शॉर्ट में कहा जाए SEC। 17 मार्च 2022 की बात है कि SEC ने अज्यूर को एक जनरल इंक्वायरी लेटर भेजा जिसमें इन्होंने रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सवाल पूछे और साथ में यह भी पूछा कि क्या इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फॉरेन ऑफिशियल्स ने किसी चीज की डिमांड की थी। अब इसके अगले महीने इंडाइटमेंट के पॉइंट नंबर 55 में देखिए क्या लिखा है। गौतम अडानी और अज्यूर के लोगों की एक मीटिंग होती है जिसमें अडानी के लोग अज्यूर से रिश्वत में उसका हिस्सा मांगते हैं जो 638 करोड़ रुपए था। वैसे इस तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने और समझने का सबसे बढ़िया तरीका है ChatGPT जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल करना। इस पूरे इंडाइटमेंट के PDF को आप सीधा ChatGPT पर अपलोड करके इसकी समरी मांग सकते हो या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, असलियत में आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया बदल कर रख दी है। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ पढ़ाई करने में, घर के कामों में, ट्रैवलिंग में, बिजनेसेस के लिए कस्टमर एंगेजमेंट में, अकाउंट एनालिसिस में, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग में, एम्प्लॉइज के लिए कोडिंग में, रिसर्च में, राइटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए मैंने एक ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है, मास्टर ChatGPT।